एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये देखिए दोपहर का टाइम है और यहाँ पर पूरा घर में मिट्टी मिट्टी हो गई है। और मैं ना यहाँ पर पाँव अपना मिट्टी पर रख रही थी। इतनी ठंडी मिट्टी थी ना कि आराम मिल गया, इतना अच्छा लग रहा था। और काम स्टार्ट हो चुका था और पता नहीं कब तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो सफाइयाँ हैं फिर वो भी करनी है। हमें बहुत हो रहा कि जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए। ये मिट्टी को पहले तो वो किया जाएगा एक सामान, फिर ये जो टाइल्स है मैं ये बोल रही थी यहाँ पर कि ये पूरी उखाड़ दी गई है, क्योंकि अगर इसके ऊपर ही मिट्टी आती तो फिर ना ये मजबूत फर्श नहीं बनता। अगर उसके हम ऊपर लगाते तो कूलर मशीन सब अंदर रखा हुआ है। तो जितना भी मैंने शूट किया है थोड़ा थोड़ी सी क्लिप वो मैंने इस वीडियो में ऐड कर दी है। और बाहर भी मिट्टी है, ये देखिए पूरा घर इस तरह से हो रखा है। और बहुत घबराहट सी होती है ना जब इस तरह से पूरा खिलारा सा पड़ जाता है। तो जो भाई काम कर रहे थे वो इस टाइम पर जो खाना खाना था वो खाने के लिए गए थे, क्योंकि 1 बज गया था। तो मुझे लगा कि चलो तब तक मैं जो मिट्टी है इसको देखती हूँ और अपने हाथ पाँव इसमें डाल लेती हूँ। तो वैसे मैं बाहर नहीं आती हूँ, मैं अंदर ही रहती हूँ पूरा रूम में। तो फिर इसके बाद जो रोड़ी है उसको अच्छे से इस पर रखा जाएगा, फिर कहीं जाकर जो टाइल्स थी वो लग जाएगी। और जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन है 25 तारीख, और इस टाइम पर जो टाइल्स है वो लगनी स्टार्ट हो चुकी है। और फिर हम उसके बाद आए थे उसी दिन टाइल्स देखने के लिए। और यहाँ पर हमने बहुत जितने भी इनके पास डिज़ाइन थे, ज़्यादा डिज़ाइन नहीं थे, तो हमें कोई भी पसंद नहीं आई, कोई भी पसंद नहीं है। क्योंकि जो बाहर वाला फ्लोर बनता है ना वहाँ पर डिज़ाइन बहुत कम ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हैवी टाइल्स जाती है। तो ये वुडन वाली है जो हमारे घर लगी हुई है अंदर बीच वाले रूम में। तो ये भी हमें अच्छी नहीं लगी, कुछ कोई भी जो कलर था वो अच्छा नहीं था। और ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, वैसे ये हमने नहीं थी, फिर भी मैंने शूट कर लिया। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, शायद ये दीवार पर लगने वाली टाइल्स थी। पता नहीं, कभी कभी डिज़ाइन इतने अच्छे होते हैं कभी कभी नहीं होते हैं। हमने 1-2 जगह और भी देखा था, वहाँ पर भी बस वाइट क्रीमी और एक और होता है ऐसे थे, ऐसे ही कलर थे, ज़्यादा ब्राइट अच्छे कलर नहीं थे। और जैसा कि आपको पता ही होगा जो वाइट और क्रीम टाइल्स रहती है ना उसमें बहुत ज़्यादा जो मिट्टी है वो फंस जाती है, जो उनके जोड़ जॉइंट होते हैं ना वहाँ पर, तो वो फिर दिखने में अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए मुझे वो कलर भी नहीं अच्छा लगता। और जिस पर मैं पाँव रख रही हूँ ये भी मुझे नहीं अच्छा लगा था। तो बस ऐसे ही हमें उसी जिस दिन मैंने ये पूरा जो ब्लॉग है ये उसी दिन का है। और फिर हम आगे की तरफ चले, और एक ये था, ये भी मुझे ब्राउन वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और ये भी पूरी दीवार वाली टाइल्स थी, ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। ये ना दूर से इतनी शाइन कर रही थी, मुझे लगा कि मैं पास जाकर देख लेती हूँ। तो फिर हम 4:30 के करीब टाइल्स जो हमने सेलेक्ट करनी थी वो कर ली थी। फिर घर पर आई और आते सार, और आज थी दुर्गा अष्टमी, तो आप सभी को दुर्गा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। क्योंकि ये ब्लॉग उसी दिन का है तो फिर मैंने इसीलिए बोल दिया है। तो यहाँ पर मैं सूजी की ना जो प्रसाद है, जो हलवा है वो बनाने लगी हूँ माता रानी के भोग के लिए। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इसीलिए भी बनाना चाहती थी कि जो भाई काम कर रहे हैं ना कि मैं वो भी खा लेंगे, अगर मैं लेट बनाती तो फिर वो चले जाते। तो यहाँ पर सूजी को मैंने ना 20-25 मिनट अच्छे से भूना था। और ये इतनी वाइट कलर की सूजी थी ना, बहुत अच्छी सूजी थी, कुछ भी नहीं था इसमें। तो मैंने ना नाप तोल कर बनाई थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा बनानी थी और आसपास भी मुझे लगा कि चलो मैं दे दूँगी, तो इसीलिए।
क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर हम कुछ भी अगर बनता है तो बिल्कुल अगर हमारे आसपास हमारे घर होते हैं तो दे देना चाहिए, तो अच्छा होता है। इससे जो रिश्तों में कुछ ज़्यादा हैं वो बनी रहती हैं, जो मीठे पल हैं वो शायद ऐड हो जाते हैं। दूसरों का तो मुझे नहीं पता है, पर मैं अपने बारे में ये बात बोल सकती हूँ। तो मैंने 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी ही मैंने जो चीनी है वो, और 4 कटोरियाँ पानी की ली थी। और अभी आपको जो पानी है बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत अच्छी बनी थी, खिली खिली बनी थी। और जो बादाम और किशमिश थे वो मैंने लास्ट में ऐड किए थे। तो मैंने तो खैर नहीं खाई थी, लेकिन देखने में अच्छी ही लग रही थी, तो मैंने सभी को दे दी थी माता रानी को मत्था टेकने के बाद। और पता क्या होता है, जब भी ज़्यादा चीज़ बन जाती है ना तो बिल्कुल हमें दे देनी चाहिए। हाँ, वैसे मैं बहुत थोड़ी सी बनाती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर मैं तो नहीं खा पाती हूँ। तो इसीलिए आज मैंने ज़्यादा बनाई थी, तो इसीलिए सबको बांट दी है और अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस जो पानी है वो अभी सूखने लगा है, फिर ये हो जाएगी रेडी। पता नहीं इतनी ज़्यादा चींटी आ रही थी ना, इतनी ज़्यादा चींटी आ रही थी, और तब तक मैं इसको चलाती रही जब तक कि इसने तला है कढ़ाई का छोड़ना स्टार्ट नहीं कर दिया। तब पता चल जाता है कि ये अच्छे से पक चुकी है, जो पानी है वो सूख चुका है। तो फिर मैं ना थोड़ी सी निकाल कर फ़ैन के नीचे रख कर आ गई हूँ, ताकि जो ठंडी हो जाए ये हलवा है, क्योंकि जो भोग है ठंडा ही लगाया जाता है, गरम गरम का मत्था नहीं टेका जाता। तो यहाँ पर जो धूप दिया है वो लगा रही हूँ, और फिर उसके बाद जो भोग है वो मैं माता रानी को लगाकर सभी को बांट दूँगी। और मैंने ही नहीं खाया था, पता नहीं, मैं बना देती हूँ, खीर हो गई, हलवा हो गया, लेकिन मैं खुद नहीं खा पाती हूँ। पता नहीं अब ऐसा क्यों हो गया है, मैं नहीं खा पाती हूँ। हाँ, अगर गुरुद्वारा में कुछ मिल रहा है ना, मतलब प्रसाद, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो ना दलिए का बनता है शायद, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो यहाँ पर जो भोग है वो भी ठंडा हो गया था, और यहाँ पर मैं माता रानी से प्रे कर रही हूँ कि हे माँ, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना, लेकिन मैंने ये प्रसाद बड़े मन से बनाया है। तो बस यहाँ पर मैं भोग लगाकर फिर सभी को बांट दूँगी। तो ये ना हम कहीं पर गए थे, मैंने अंदर ज़्यादा शूट नहीं किया था, और ये बड़े सुंदर फ्लावर रखे हुए थे, तो मुझे लगा चलो इसको भी वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं। ये बड़ा प्यारा पॉट लग रहा था, बड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर। तो अंदर बहुत ज़्यादा शोर था, तो इसीलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। है दुशहरे का दिन, तो आप सबको दुशहरे की ढेरों शुभकामनाएं। और ये ना काफ़ी दिन की, 2-3 दिन की रिकॉर्डिंग है, तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाई। तो यहाँ पर ना टाइल्स लग गई थी और मैं आराम से चल रही थी, क्योंकि वो बोल कर गए थे भाई के ना इसके बीच में ही पाँव रखना है। तो मैं तो नहीं जाने वाली थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बहुत चक्कर लगे हुए थे। तो ये जिद करके मुझे लेकर गए कि नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम चलोगी, ये वो। बड़ी बेटी को इतनी मिन्नतें की मैंने इन्होंने कि तुम, मुझे था कि वो चली जाए, लेकिन वो इतना भागती है ना भीड़ वाली जगह से, वो नहीं गई, थक हार कर बैठ गई, वो नहीं मानी। और यहाँ पर ये देखिए मंडी का दुशहरा। और यहाँ पर ना मैं ये बोल रही थी कि इनके फेस उधर क्यों करे हुए हैं, पहले तो इधर वाली साइड हुआ करते थे। और ये हूँ मैं यहाँ पर देख रही थी कि इनके फेस उधर की साइड है, पहले तो इधर की साइड हुआ करते थे। लेकिन हम जल्दी ही वापस आ गए थे, क्योंकि ना बहुत भीड़ हो गई थी, फिर गेट से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ही हम बड़ी मुश्किल से बाहर आए थे, तो बस गए और जल्दी जल्दी से आ गए थे हम। मैं तो इनसे सुबह ही बोल रही थी कि भाई मैं नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि पता नहीं थी, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे, इतनी नींद आ रही थी, काम भी कर रही थी, लेकिन चक्कर बहुत लगे हुए हैं मुझे काफ़ी दिनों से।
तो बर्तन वॉश करके आना पड़ा और वो बहुत सारे हो गए थे, थक गई थी। तो फिर इनकी जिद के सामने मैं हार गई। मुझे लगा कि चलो ये इतना बोल रहे हैं तो चलो यार चल पड़ती हूँ मैं इनके साथ। तो यही बस देख रहे हैं, यहाँ पर रौनक लगी हुई है पूरी और बहुत अच्छा लगता है देखकर। तो ना मार्केट में जलेबियाँ बहुत ही वैसे मुझे जलेबी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ। मैं 2-3 चीज़ें ऐसी है जो मैं नहीं खा पाती हूँ। तो पूरी मार्केट में जलेबी जलेबी थी और फिर भी हमें आते आते काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि बाज़ार से इतनी ज़्यादा भीड़ थी और इसीलिए निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हमें हमारे पड़ोसी भी मिल गए थे, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। अब वो यहाँ पर नहीं रहते हैं, बड़े प्यार से वो मिले हमें और बस 2-4 बातें की, फिर हम भी चले गए और वो भी अपने घर चले गए थे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो वेरी गुड इवनिंग, 6:30 हो चुके हैं और अभी हम घर पर आए हैं। हम पूरा दशहरा नहीं देख कर आए, क्योंकि जब वो आग लगाते हैं ना तो उस टाइम बहुत भगदड़ मच जाती है और फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम जल्द बस गए, क्योंकि मेरी बेटी को देखना था। बड़ी बेटी गई नहीं, मैंने उसको इतना मनाया वो नहीं गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत चक्कर लगे हुए हैं और ये मुझे लेकर गए कि चलो चलो तुम्हें चलना पड़ेगा, मुझे नहीं पता तुम्हें चलना पड़ेगा। तो बस इनका मन रखने के लिए मैं चली गई, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर भी अंधेरा हो गया आते आते और ऐसे करते हैं हम, क्योंकि ना मैंने देखा है कि बहुत मुश्किल से निकलना पड़ता है उसके टाइम। एकदम से जो लोग रहते हैं सभी भागते हैं, तो इसीलिए तो बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। जब मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था ना उसके बाद इतने लोग आ गए थे देखने के लिए, तो सांस फूल गई है मेरी, क्योंकि जाते टाइम भी मैं बहुत सारा काम करके गई हूँ। इतने सारे बर्तन हो गए थे और आज मैंने केक बनाना था, तबीयत की वजह से मैं नहीं बना पाई, बट कोई ना, मैं एक ना एक दिन जो रेसिपी है ज़रूर शेयर करूँगी। और घर का आपको पता ही है कि काम लगा हुआ है। हाँ, मैंने बहुत दिन हो गए हैं ब्लॉगिंग नहीं की, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बनी हुई है जो मैंने इस वीडियो में ऐड कर दी है। और आज जैसा कि आपको पता है आज है दशहरा, मैं बोलना भूल गई थी, तो आप सभी को दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं। तो देखो 2-3 दिनों में जो काम है कंप्लीट हो जाएगा और फिर जो सफाइयाँ हैं वो भी मुझे करनी है और वो ही सबसे टफ़ होने वाली है। तो टाइल्स लगनी स्टार्ट हो गई है, शायद कल तक जो टाइल्स का काम है वो पूरा कंप्लीट हो ही जाए। बस जल्दी जल्दी मुझे खुद हो रखा है कि जल्दी हो जाए, इतना घर में वो मचा हुआ है ना, क्या बताऊँ। मिट्टी 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 हो जाती है, जब भी झाड़ू निकालो तभी वापस मिट्टी। तो ये मेरा सूट बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। ये सूट मैंने करवा चौथ के टाइम लिया था, मुझे लगता है इसको 3 साल हो गए हैं। और आज मैंने इसको निकाला, मैं क्या देखती हूँ कि आता है कि नहीं आता है, बट आ गया। बहुत सुंदर है। कैमरे में इसका कलर अच्छा नहीं आ रहा है, वैसे ये ना बिल्कुल जो ब्लैक मैरून कलर होता है ना वो है, ये बहुत प्यारा कलर है। तो ये आ गया, ये काफ़ी पुराना है, मुझे पता है 3 साल हो गए हैं इसको, आई नो। तो बस अब जो किचन का काम है वो करूँगी, सब्जी है वो कट करूँगी, फिर बनाऊँगी। और आने जाने में इतनी थक जाते हैं ना, जब पहले तबीयत ख़राब हो और ऊपर से और हो जाती है। वैसे मुझे लगा चलो मैं चली जाती हूँ, जब ये बोल रहे हैं बारी बारी से, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा जिद करना। बड़ी बेटी है, उसको जाने का शौक़ नहीं है, वो इतना भागती है भीड़ वाली जगह में जाने पर। वो इतनी मिन्नतें की मैंने कि तुम चली जाओ भाई, ना वो लड़की टस से मस नहीं हुई। तो चलिए जी, फिर करते हैं इस वीडियो का एंड, और कोशिश करूँगी कि आगे के जो ब्लॉग है वो मैं कंटिन्यू डाल पाऊँ। और
कोशिश तो मेरी थी, लेकिन मैं क्या करूँ, एक तो ना जो मेरा फ़ोन है मेरी बेटी ले जाती है, वो कुछ ना कुछ उसका काम आता रहता है, ये एक वजह से। और दूसरी जो वजह थी मेरी तबीयत, जो कि सबसे ज़्यादा वजह बनी हुई है। और तीसरा, जैसे कि पता है कि घर पूरा उथल पुथल हो रखा है। तो बस, तो यही तक थी आज की मेरी वीडियो। मिलूँगी न्यू ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।